हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक जिसका टाइटल सिनवार्स एग्जिट है पढ़ेंगे। एग्जिट का मतलब अलविदाई और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे डिपार्चर। सिनवार्स एग्जिट, सिनवार की अलविदाई, कहाँ से? इस दुनिया से अलविदाई। इफ़ इज़राइल थिंक्स, अगर इसराइल सोचता है, क्या? इट्स स्ट्रेटजी ऑफ डिकैपिटेशन, कि उसकी कत्ल करने की हिकमत अमली। डिकैपिटेशन का मतलब होता है सर को तन से जुदा करना, कत्ल करना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे बी हेडिंग। उसके बाद डैश है और डैश के बाद तशरीह होती है। डिकैपिटेशन की तशरीह है एलिमिनेटिंग द लीडर्स ऑफ आउटफिट्स, ग्रोहों के रहनुमाओं का खात्मा। एलिमिनेटिंग जेरेंड है और यहाँ पर ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब है खात्मा। आउटफिट ग्रो दैट कन्फ्रंट इट, जो इसका मुकाबला करते हैं, जो इसका सामना करते हैं। विल न्यूट्रलाइज रेजिस्टेंस ग्रुप्स, मज़ाहमती ग्रोहों को ख़त्म कर देगा। न्यूट्रलाइज का मतलब नॉर्मल करना, ख़त्म करना। देन इट हैज़ नॉट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री, फिर उसने तारीख से कुछ नहीं सीखा। अगर इसराइल समझता है कि उसकी कत्ल करने की हिकमत अमली ग्रोहों के रहनुमाओं को ख़त्म करना, जो इसका मुकाबला करते हैं, मज़ाहमती ग्रोहों को ख़त्म कर देगा, फिर उसने तारीख से कुछ नहीं सीखा। वाइल द किलिंग ऑफ हमास लीडर याहिया सिनवार, जबकि हमास के रहनुमा याहिया सिनवार का कत्ल करना बाय इज़राइल इन गज़ा, इसराइल की तरफ से गज़ा में, फर्स्ट रिपोर्टेड ऑन थर्सडे, पहले जुमेरात को खबर की गई, एंड कन्फर्म्ड बाय द आर्म्ड पैलेस्टीनियन ग्रुप अ डे लेटर, और एक दिन बाद मुसल्लह फ़लस्तीनी ग्रोह ने इसकी तस्दीक की। कन्फर्म का मतलब तस्दीक करना, तौसीक करना, और इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं बियर आउट। इज़ अ मेजर सेटबैक फॉर हमास, हमास के लिए एक बड़ा धचका है। सेटबैक का मतलब धचका, धक्का। इट इज़ अनलाइकली टू ब्रिंग इज़राइल एनी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, शायद ये इसराइल के लिए कोई तवीलुल मयाद मफाद ना लाए। ब्रिंग बेनिफिट्स का मतलब है मफाद लाना, फ़वाइद लाना। लॉन्ग टर्म का मतलब है तवीलुल मयाद, लंबे अरसे के लिए। जबकि गज़ा में इसराइल की तरफ से हमास रहनुमा याहिया सिनवार का कत्ल करके पहले जुमेरात को खबर दी गई और एक दिन बाद मुसल्लह फ़लस्तीनी ग्रोह ने इसकी तस्दीक की, जो हमास के लिए एक बड़ा धचका है। शायद फ़लस्तीन के लिए ये कोई तवीलुल मयाद मफाद ना लाए। इफ़ एनीथिंग, अगर कोई चीज़, रेजिस्टेंस टू इट्स ब्रूटल मेथड्स इन द ऑक्युपाइड टेरिटरीज, मकबूजा इलाकों में उसके जालमाना तरीकों के सामने मज़ाहमत है, एंड बियॉन्ड, और उससे आगे, विल ओनली गेन स्ट्रेंथ, वो सिर्फ तक़वियत हासिल करेगी। अगर कोई चीज़ मकबूजा इलाकों में उसके जालमाना तरीकों के सामने मज़ाहमत है और उससे आगे, तो वो सिर्फ तक़वियत हासिल करेगी। ऑलरेडी सिनवार, पहले ही सिनवार, who went down fighting, जो लड़ते हुए गुजर गया, is being hailed as a hero, उसे एक हीरो के तौर पे पेश किया जाता है by many, बहुत से लोगों की तरफ से, इन गज़ा, गज़ा में। हेल का मतलब होता है कि किसी को बड़ा, यानी कि किसी को कोई अच्छी मिसाल के तौर पे पेश करना, बयान करना। सिनवार पहले ही लड़ता हुआ गुजर गया, उसे गज़ा में बहुत से लोगों की तरफ से एक हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा है। इवन द PLO, हत्ता कि PLO स्टैंड्स फॉर पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक पॉलिटिकल ग्रो है हमास और फतह की तरह, विच हैज़ ऑफन क्लैश्ड विद हमास, जिसका हमास के साथ अक्सर झगड़ा रहा। क्लैश का मतलब झगड़ा रहना या लड़ाई रहना। कंडोल्ड हिज किलिंग, उसके कत्ल की मजम्मत की। कंडोल का मतलब ताज़ियत करना, मजम्मत करना। टर्मिंग इट, और इसके लिए इस्तिलाह इस्तेमाल की, मार्टरडम, शहादत की। मार्टरडम का मतलब शहादत। अर्लियर दिस ईयर, इस साल के आगाज में। नो आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। इफ इज़राइल थिंक्स इट्स स्ट्रेटजी ऑफ डिकैपिटेशन, एलिमिनेटिंग द लीडर्स ऑफ आउटफिट्स दैट कन्फ्रंट इट, will neutralize resistance groups, then it has not learned anything from history. While the killing of Hamas leader Yahya Sinwar by Israel in Gaza, first reported on Thursday and confirmed by the armed Palestinian group a day later, is a major setback for Hamas, it is unlikely to bring Israel any long-term benefits. If anything,
resistance to its brutal methods in the occupied territories and beyond will only gain strength. Already Sinwar, who went down fighting, is being hailed as a hero by many in Gaza. Even the PLO, which has often clashed with Hamas, condoled his killing, terming it martyrdom. Earlier this year, इस साल के आगाज में इजराइल assassinated हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला। इसराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला का कत्ल किया। असैसिनेट का मतलब किल, मारना, कत्ल करना। एंड सिनवार्स प्रीडिसेसर इस्माइल हानिया, और सिनवार के सलफ इस्माइल हानिया को, प्रीडिसेसर का मतलब सलफ यानी उनसे पहले वाले। येट डिस्पाइट द लॉस ऑफ देयर टॉप लीडर, इस साल की इब्तदा में इसराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्ला और सिनवार के सलफ इस्माइल हानिया का कत्ल किया। येट डिस्पाइट द लॉस ऑफ देयर टॉप लीडरशिप, अपनी आला क़यादत के गंवाने के बावजूद, बोथ हिजबुल्लाह एंड हमास रिमेन एक्टिव, दोनों हिजबुल्लाह और हमास एक्टिव रही। एंड कंटिन्यू टू रेजिस्ट एज रियल इन द बैटल फील्ड, और मैदान जंग में इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखी। रेजिस्ट का मतलब मज़ाहमत करना। अपनी आला क़यादत गंवाने के बावजूद दोनों हिजबुल्लाह और हमास एक्टिव रही और मैदान जंग में इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत को जारी रखा। इन फैक्ट, असल में इजराइल हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, इसराइल की एक लंबी तारीख है। किस बात की? ऑफ असैसिनेटिंग, कत्ल करने की, पैलेस्टीनियन लीडर्स, फ़लस्तीनी रहनुमाओं को। असल में इसराइल की फ़लस्तीनी रहनुमाओं को कत्ल करने की एक लंबी तारीख है। नियरली ऑल ऑफ हमास टॉप एशलन, तकरीबन हमास का पूरा टॉप आला क़यादत, तकरीबन हमास की पूरी आला क़यादत। एशलन का मतलब होता है ग्रोह में से एक ग्रोह, और यहाँ पर से मुराद आला अफसरान या आला रहनुमाओं का ग्रोह। स्टार्टिंग फ्राम फाउंडर शेख अहमद यासीन, बानी शेख अहमद यासीन से शुरू करके, एंड हिज सक्सेसर अब्दुल अजीज़ अल रेंतीसी, और उसके जानशीन अब्दुल अजीज़ रेंतीसी, सक्सेसर का मतलब जानशीन जो बाद में आता है, हैव बीन मर्डर्ड बाय इजराइल, इसराइल की तरफ से कत्ल कर दिए गए। Yet the group has today become the most powerful, इसके बावजूद ग्रोह आज भी ताकतवर बन चुका है। Amongst the Palestinian factions, फ़लस्तीनी ग्रोहों में, फैक्शन का मतलब ग्रोह, eclipsing even फतह, हत्ता के फतह को भी मान करके, इक्लिप्स का मतलब मान करना, in the occupied territories, मकबूजा इलाकों में भी, as well as और द डायस्पोरा इन पॉपुलैरिटी, और बैरूनी इलाकों में भी शोर मकबूलियत में। तकरीबन हमास के तमाम आला ग्रोह, बानी शेख अहमद यासीन से और उसके जानशीन अब्दुल अजीज़ अल रेंतीसी से, सबको इसराइल की तरफ से कत्ल कर दिया गया। इसके बावजूद ये ग्रोह आज भी फ़लस्तीनी ग्रोहों में ताकतवर बन चुका है, हत्ता कि उसने फतह को मान कर दिया है मकबूजा इलाकों में भी और बैरूनी इलाकों में भी शोहरत में। While many in western capitals, जबकि बहुत सी मगरबी दारुल हुकूमतों में, have celebrated सिनवार्स मर्डर, सिनवार के कत्ल को सेलिब्रेट किया गया, and renewed calls for a ceasefire, और एक जंगबंदी के लिए नए सिरे से मुतालबात किए गए। रिन्यू करना, तजदीद करना, नए सिरे से करना, calls for मुतालबात। तल अवीव seems, तल अवीव लगता है, uninterested in silencing its gun, अपनी बंदूकों को खामोश कराने में गैर दिलचस्प, जबकि बहुत से मगरबी दारुल हुकूमतों में सिनवार के कत्ल को सेलिब्रेट किया गया है और एक जंगबंदी का नए सिरे से मुतालबे किए गए हैं। लगता है कि तल अवीव को अपनी बंदूकों को खामोश कराने में दिलचस्पी नहीं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ पब्लिकली सेड, अवाम में कहा, क्या द वार इज़ नॉट ओवर, जंग ख़त्म नहीं हुई, एंड दैट हिज मिलिट्री वुड ऑपरेट इन गज़ा, कि उसकी फ़ौज गज़ा में ऑपरेट करेगी फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले सालों तक। पुटिंग टू अ रीऑक्युपेशन ऑफ द स्ट्रिप, और पट्टी के दोबारा से कब्जे की तरफ इशारा किया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अवामी तौर पर कहा कि जंग ख़त्म नहीं हुई
اور اس کی فوج آنے والے سالوں میں غزہ میں آپریٹ کرے گی، پٹی کے دوبارہ قبضے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ Now I am going to read it as a whole in English. Earlier this year, Israel assassinated Hezbollah chief Hassan Nasrallah and Sinwar's predecessor Ismail Haniyeh. Yet despite the loss of their top leadership, both Hezbollah and Hamas remain active and continue to resist Israel in the battlefield. In fact, Israel has a long history of assassinating Palestinian leaders. Nearly all of Hamas' top echelon, starting from founder Sheikh Ahmad Yassin and his successor Abdul Aziz al-Rantisi, have been murdered by Israel. Yet the group has today become the most popular amongst the Palestinian factions, eclipsing even Fatah in the occupied territories as well as the diaspora in popularity. While many in Western capitals have celebrated Sinwar's murder and renewed calls for a ceasefire, Tel Aviv seems uninterested in silencing its guns. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has publicly said the war is not over and that his military would operate in Gaza for years to come, pointing to a reoccupation of the Strip. Not satisfied with putting over 42,000 people to the sword in Gaza, غزہ میں 42,000 لوگوں کو قتل کرنے کے باوجود بھی مطمئن نہیں۔ Not satisfied کا مطلب مطمئن، somebody to the sword یہ ایڈیم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، مارنا۔ Most of them women and children، ان میں اکثر خواتین اور بچے ہیں۔ And stepping up its campaign of terror، اور اس نے اپنی دہشت کی مہم کو آگے بڑھایا۔ Step up کا مطلب آگے بڑھنا۔ In the West Bank، ویسٹ بینک میں۔ Israel has expanded its aggression، اسرائیل نے اپنی جارحیت کو پھیلایا۔ ایکسپینڈ کا مطلب پھیلانا، وسعت دینا۔ کہاں پر؟ ٹو لیبنان، لبنان تک۔ While also attacking Syria and Yemen، جبکہ شام اور یمن پر بھی حملہ کیا۔ غزہ میں 42,000 لوگوں کا قتل کرنے کے باوجود بھی مطمئن نہیں، جس میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ ان ویسٹ بینک میں اپنے دہشت کی مہم کو مزید آگے بڑھایا۔ اسرائیل نے اپنی جارحیت کو لبنان تک پھیلایا ہے، جبکہ شام اور یمن میں بھی قتل کیا ہے۔ Moreover، اس کے علاوہ The world is watching to see، The world is watching، دنیا دیکھ رہی ہے کیا؟ To see if and when it targets Iran، آیا کہ کب وہ ایران پر حملہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آیا کہ وہ کب ایران پر حملہ کرتا ہے۔ Israel will never see peace، اسرائیل کبھی امن نہیں دیکھے گا۔ If it continues its murderous campaigns، اگر وہ اپنی قاتلانہ مہموں کو جاری رکھتا ہے۔ In the occupied territories، مقبوضہ علاقوں میں۔ Or threatens sovereign states، یا مقتدر اعلیٰ ریاستوں کو دھمکیاں دیتا ہے۔ اسرائیل کبھی امن نہیں کر پائے گا، اسرائیل کبھی امن نہیں دیکھے گا اگر وہ مقبوضہ علاقوں میں اپنی قاتلانہ مہموں کو جاری رکھتا ہے یا مقتدر اعلیٰ ریاستوں کو دھمکیاں دیتا ہے۔ If anything، اگر کوئی بات، such rampage will strengthen the resolve of groups، if anything، اگر کوئی چیز یا کوئی بات، such rampage will strengthen the resolve of groups، اس طرح کی تباہیاں گروہوں کی عزم کو مضبوط کریں گی۔ strengthen کا مطلب تقویت دینا، مضبوط کرنا۔ resolve کا مطلب عزم۔ and states، اور ریاستوں کے۔ in the region، علاقے میں۔ to resist Tel Aviv's aggression and barbarism، تل اویو کی جارحیت اور ظلم کے خلاف مزاحمت کرنے پر۔ اگر کوئی بات ہے، گروہوں اور ملکوں کے عزم کو تقویت دیں گے کہ وہ تل اویو کی جارحیت اور ظلمیت کے خلاف مزاحمت کریں۔ Only end to the genocidal slaughter in Gaza، غزہ میں صرف نسل کشی کی جو قتل و غارت ہے اس کا خاتمہ ہی۔ and the establishment of viable Palestine state، فلسطینی ریاست کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ can bring peace to the region، علاقے میں امن لا سکتی ہے۔